नमस्कार दोस्तों, SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए मनुवादी अब सड़क पर उतरने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे देश की न्यायालय है उसने कभी नहीं कहा कि हम SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहीं कहा कि हम SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगे। लेकिन आज कुछ ऐसे मनुवादी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगे। अगर SC/ST एक्ट खत्म नहीं हुआ तो हम लोग मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने UGC पर रोक लगवा दी है उसी तरीके से हम अब SC/ST एक्ट को खत्म करने का काम करेंगे। और अगर SC/ST एक्ट खत्म नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। लगातार ये मनुवादी चाहते हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए और जो हमारा लगातार परचम लहराता है उसी तरीके से हम काम करें और जो हम दलितों पर अत्याचार करते हैं या करते चले आ रहे हैं वो बरकरार रखें। क्योंकि अगर ये दलित समाज को कोई बचाता है दोस्तों तो वो है SC/ST एक्ट। अगर दलित आज बड़े बड़े संवैधानिक पद पर है तो कहीं ना कहीं ये संविधान की देन है। और अगर SC/ST एक्ट ना होता तो दलित समाज लगातार उसे दबाया जाता, उसे कुचला जाता। लेकिन आज अगर SC/ST जो समाज के लोग हैं अगर वो सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं ये SC/ST एक्ट की देन है। लेकिन आज कुछ मनुवादी लोग हैं जो SC/ST एक्ट को खत्म कराने के लिए वो न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं और सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, जहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आज तक की खबर है जहाँ पर लिखा है कि अब SC/ST एक्ट खत्म कराने को होगा आंदोलन, सस्पेंड PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री का नया ऐलान। दोस्तों, ये PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री है, ये कह रहा है कि हम SC/ST एक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये कह रहा है कि अगर SC/ST एक्ट खत्म नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं इससे कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बहुत ऐसे अनुयायी हैं जो कभी SC/ST एक्ट को खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि लगातार मनुवादी ताकतें हावी हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैसे UGC को हमने सुप्रीम कोर्ट में रोक लगवा दी उसी तरीके से हम SC/ST एक्ट पर भी SC/ST एक्ट को भी रोक देंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं पर बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जानते थे कि कुछ मनुवादी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों पर आघात पहुंचाने का काम करेंगे, जो हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं दबाने का काम करेंगे। इसीलिए दोस्तों SC/ST एक्ट को इसमें रखा गया है। लेकिन आज कुछ मनुवादी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगे। मैं दोस्तों कहना चाहता हूं दलित समाज के लोगों से, अगर आप लोग ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस तरीके से UGC पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही मनुवादी लोग अगर सड़कों पर दौड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट पर भी खतरा मंडराने लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग पूरी तरीके से SC/ST एक्ट का समर्थन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय संविधान जरूर लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देखिए जहाँ पर लिखा है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले सस्पेंड PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए खत्म कराने के लिए आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि यह सरकार ने तय समय में संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। उनका दावा है कि हजारों ऐसे लोग उनको उनके समर्थन में हैं, इसे खत्म कराकर ही हम दम लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि PCS जो रिटायर्ड PCS है अलंकार अग्निहोत्री, उसने साफ तौर पर कहा है कि संसद में इसको लेकर एक बहस हो, संसद में एक विशेष सत्र चले जिससे कि SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों देशव्यापी आंदोलन करने की बात यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री कर रहा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि SC/ST को खत्म कर दिया जाए। कि अगर SC/ST एक्ट खत्म हो गया दोस्तों तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दलित समाज को दबा दिया जाएगा, उसे अपने कदमों तले कुचल दिया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी दलित समाज के लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही दबे रहेंगे, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट पर खतरा जरूर मंडराएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर एकाएक चर्चा में आए PCS अलंकार अग्निहोत्री ने अब एक नया ऐलान कर दिया है। अब SC/ST एक्ट को लेकर खुला मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। UGC के नए नियमों का विरोध करने के बाद अब उन्होंने SC/ST एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है।
उनका दावा है कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाली 95% से ज़्यादा शिकायतें फर्जी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो PCS है वो कह रहा है, रिटायर्ड PCS वो कह रहा है कि 95% जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है वो पूरी तरीके से फर्जी होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसीलिए तो UGC कानून लेकर आया गया था कि अगर दलितों पर अत्याचार होता है तो जो दलित समाज के लोग हैं वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई अध्यापक उनको प्रताड़ित करता है, जात सूचक गालियाँ देता है, तो वो जाकर कहीं ना कहीं अपना FIR दर्ज करवाएं और उनके पक्ष में फैसला है। लेकिन दोस्तों अब वहीं पर जो ये अलंकार अग्निहोत्री इसने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। अगर मैं वो पूछना चाहता हूँ, मनुवादी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइए, अगर आपके ऊपर जब अत्याचार नहीं होगा तो आप क्यों जाएंगे थाने, क्यों आप FIR दर्ज कराने जाएंगे? अगर आप पर अत्याचार होगा तभी तो आप लोग जाएंगे। अगर SC/ST लोगों पर अगर अत्याचार नहीं होता है तो क्यों जाएंगे FIR कराने? किसी को शौक लगा है? कई ऐसे सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उनको टार्चर किया जाता है, उन्हें जात सूचक गालियाँ दी जाती है, इसीलिए तो बच्चे मर रहे हैं। किसको मरने का शौक होता है? लेकिन उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उन्हें जात सूचक गालियाँ दी जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मनुवादी लोग हैं जो कहीं ना कहीं दलित समाज को या फिर SC/ST एक्ट को लेकर लगातार वो हमलावर रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमसे ऊपर कोई आगे आने की कोशिश करेगा तो हम उसे पूरी तरीके से मिटा देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि वह इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे। यहाँ पर जनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग, OBC और कई अन्य समुदायों के लोग SC/ST एक्ट कानून की वजह से भय और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। अलंकार के मुताबिक जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें जांच एजेंसियों का डर है। अलंकार अग्निहोत्री ने ऐलान किया है कि यह सरकार ने एक तय तारीख के भीतर SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से पहले सरकार को 7 दिन का समय दिया जाएगा। उनका दावा है कि देश भर के छोटे बड़े करीब 1.5 से 2,000 संगठन पहले से उनके संपर्क में हैं और बिना किसी औपचारिक संगठन या पार्टी के भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अलंकार अग्निहोत्री सरकार को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि अगर इस पर अगर सरकार ने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया SC/ST पर, उसे खत्म करने की बात नहीं की, तो देशव्यापी आंदोलन होगा। और हमारे ऐसे कई संगठन हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं और कुछ ऐसी पार्टियां बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कह रही है। दोस्तों अगर कहीं ना कहीं अगर SC/ST एक्ट खत्म हो गया दोस्तों, तो बहुत बड़ा दलित समाज पर बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि हमला है। क्योंकि आज अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं तो वो भी एक दलित समाज से आती हैं और इस संविधान की देन है कि वो आज इतने बड़े पद पर पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जो अलंकार अग्निहोत्री इसके खिलाफ कहीं ना कहीं FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये कह रहा है कि SC/ST एक्ट को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, दोस्तों किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस पर संज्ञान जरूर लें। दोस्तों यहाँ पर खबर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अपने निलंबन और इस्तीफे के बाद पहली बार इतने विस्तार से सामने आए अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा कि अब वह प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए बेझिझक अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक देश में जो कुछ हो रहा है वह किसी एक फैसले या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अलंकार का दावा है कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र स्तर पर रणनीति तौर पर कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है और इसके जरिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों 2027 में चुनाव है और इसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी एक कह रहा है कि कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट को खत्म करने पर अलंकार का साथ दे। और दोस्तों अगर मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने SC/ST एक्ट पर अपना रुख स्पष्ट किया और अगर वो SC/ST एक्ट को खत्म करने के पक्ष में गए तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार गिर जाएगी। दोस्तों बहुत ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। दोस्तों मैंने कल देखा
कल संत रविदास जी की जयंती थी। जिस तरीके से भीम आर्मी वालों ने, जिस तरीके से बाबा साहब के चाहने वालों ने जाकर जिस तरीके से उन्होंने रैलियां निकाली, उससे लगा कि हाँ कम से कम अभी भी जो बाबा साहब के चाहने वाले, उनके दीवाने, अभी उनमें दम है। और मैं कहना चाहता हूं अग्निहोत्री से कि अगर आप SC/ST एक्ट को ख़त्म कराने की बात करेंगे तो SC/ST एक्ट के पक्ष में भी जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, समाज के लोग हैं, वो सामने आएंगे और आपके खिलाफ जाकर वो याचिका दायर करेंगे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।